क्या आप भी करना चाहते हैं जेआरएफ और सोच रहे हैं कि कैसे कम एफर्ट्स में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें हमें मिल जाएं? तो एक चीज़ तो मैं हमेशा बोलती हूँ, कम एफर्ट्स में चीज़ें ज़्यादा तो मिलती नहीं हैं, बट थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अगर हम करें तो एफर्ट्स कम लगा के ज़्यादा चीज़ें हम कर सकते हैं अगर डायरेक्शन सही हो। तो येस, दिस इज़ आयुषी एंड आई एम हियर टू गिव यू द डायरेक्शन जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में, सिलेक्शन लेने में, नेट जेआरएफ क्रैक करने में। पेपर टू कॉमर्स एक बहुत वास्ट डोमेन है। कॉमर्स में हम बहुत सारे डिफरेंट और जो हमारे यूजीसी नेट के पेपर्स हैं उनको भी कवर करते हैं कहीं ना कहीं। तो कॉमर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपके लिए 5 यूनिट लेके आई हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपके जेआरएफ सिलेक्शन में अगर आपका पेपर टू कॉमर्स है। एंड फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए अगर आप जून 2025 में अपना एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। एंड जो हम बात करते हैं कि बहुत वास्ट डोमेन है, कहाँ से पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, उसको हम डिकोड यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको वो 5 यूनिट बताने वाली हूँ जो मोस्टली बहुत सारे बच्चे जो हैं जिसको डिफ़िकल्टी फेस करते हैं जिसमें, एंड अगर आपने इस पे सही से काम कर लिया तो आपका जेआरएफ दूर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जेआरएफ अड्डा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जेआरएफ इंस्टीट्यूशन है जयपुर में जो मोस्ट ट्रस्टेड यूजीसी नेट जेआरएफ इंस्टीट्यूशन है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। एंड ये सभी फीचर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एंड आप लोग इनका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑनलाइन जेआरएफ अड्डा प्रीमियम रन कर रहा है जहाँ पे आपके लिए ये सभी फीचर्स के साथ क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। लास्ट 60 डेज़ हैं तो प्राइस ड्रॉप किया गया है ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे एंड आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को एक लेवल आगे लेके जा सकें। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये इतना बड़ा सिलेबस है। इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट 1, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट 2, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 3, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, बीएमएचआरएम, बैंकिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन। ये 10 यूनिट हैं जो आपके पेपर 2 में हमारी कवर होती हैं। और ये 10 यूनिट आपने जो 11 से लेके मास्टर्स तक जितना भी पढ़ा है और अभी भी कुछ कमी अगर रह गई है तो वो भी यहाँ पे आपसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। तो अगर मैं बात करूँ वो 5 यूनिट जो आपको हेल्प करने वाली हैं आपके जेआरएफ सिलेक्शन में, वो है हमारी यूनिट नंबर 2 जो कि है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड हमारी यूनिट नंबर 9 लॉ। और अगर आप फैक्ट्स ध्यान से अच्छे से लर्न कर सकते हो, बहुत सारे सेक्शंस या टर्म्स याद नहीं होती हैं, तो आप यूनिट नंबर 10 टैक्सेशन ले सकते हो। ये एक दूसरे के बहुत अपोजिट हैं, बट येस यहाँ पे ये वो 5 यूनिट हैं जो आपसे पेपर में लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछती है। अब यहाँ पे हमारे पास सिलेबस तो बहुत बड़ा है बट जो लिमिटेड है वो है टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ आप PYQs के बेसिस पे बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो। एंड जब हम बात करते हैं इन यूनिट को प्रिपेयर करने की, तो ये हमारा 70 to 80% टाइम ले लेती हैं यूनिट्स कवर होने में। बट सबसे खास बात ये है लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो PYQs के बेसिस पे मैं इन 5 यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ। एंड वो जो बहुत सारा सिलेबस है मेरा वो बहुत छोटा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। एंड क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे लिमिटेड हैं तो यहाँ पे बार बार वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मुझे हेल्प होती है कि एक टाइप को मैं अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है उससे समझ सकूं और मेरा कंसेप्ट जो है वो बहुत क्लैरिटी से मुझे अच्छे से समझ आ जाए एंड मैं अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकूं। बाकी जो यूनिट्स हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको कवर करना है। तो यहाँ पे इन यूनिट्स को अच्छे से आपने कवर करना है। और अगर आपने ये यूनिट्स कवर कर ली, ये यूनिट्स आपको दिलाने वाली हैं जेआरएफ, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें सिर्फ लर्न नहीं करनी, कंसेप्ट्स हैं जो उनको क्लियर करना पड़ेगा, देन उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन साथ ही साथ जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जो ये अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज़, इनको आपने लर्न करना होगा कि हाँ ये चीज़ इसमें है, तो प्रैक्टिस करते हुए आपको वो ध्यान रखना है, अप्लाई करना है, देन आप जो है इन यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। मैंने अपने तैयारी में यही चीज़ फॉलो की थी, मुझे बहुत हेल्प मिली। मेरे 68 क्वेश्चन सही हुए थे आउट ऑफ 100 इन कॉमर्स, और उनमें
जो ये 5 यूनिट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इंडियाज बिजनेस लॉ भी। तो ये 6 यूनिट्स जो हैं ये मेरी स्ट्रेंथ थी, जिस पे मैंने बहुत अच्छे से काम करके अपना सिलेक्शन लिया। IBBE, BMHRM, बैंकिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें याद करने वाली बहुत ज़्यादा होती है, कंसेप्ट क्लियर हो ना हो, लर्न करते रहो, पढ़ते रहो, लर्न करते रहो, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद करते रहो, कौन सब्सिडरी है, कौन सी थ्योरी किसने दी है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा लर्निंग में टाइम लगाना पड़ता है, बट यहाँ पे एक बार कंसेप्ट सीख लिया, यू आर गुड टू गो फॉर योर करेक्ट आंसर, जो कि आपको पेपर में क्वेश्चन में दिखाई देने वाला है। तो ये चीज़ पे आपने काम करना है, एंड यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी जो क्लासेस स्टार्ट की हैं उसमें मैंने सबसे पहले अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कवर करवाया, देन हमने जो है स्टैट्स कवर किया, इकोनॉमिक्स कवर किया, IB एंड BE कवर किया। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट यूनिट जो लेके आ रही हूँ दैट विल बी बिजनेस फाइनेंस, इसको हम कवर करेंगे एंड इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बिजनेस लॉ, टैक्सेशन, इनको कवर करते करते बाकी सभी यूनिट्स को हम कवर करेंगे। तो आपके लिए रेगुलर क्लासेस हैं जो चल रही हैं, 8:30 बजे सुबह टाइम रहता है, संडे को 9 बजे मॉक टेस्ट रहता है। जो भी कंप्लीट वीक में पढ़ाई की, संडे को उसका मॉक टेस्ट आपके लिए मैं कंडक्ट करवा देती हूँ। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से समझ आई होंगी कि कौन सी 5 यूनिट को कवर करना है एंड कहाँ से कवर करना है। अपना चैनल है JRF अड्डा के थ्रू ही कॉमर्स स्पॉटलाइट को क्रिएट किया गया है, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू कॉमर्स। तो आप लोग जो है रेगुलर क्लासेस को फॉलो करिए। प्रयास बैच के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जाके देखिए, हर चीज़ बहुत डिटेल में कवर की है। एंड प्रयास 2.0 बैच जो है वो अपना स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी जो हैं प्रयास 2.0 में मुझे 8:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।